वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 10th के आपके द मिडनाइट विजिटर, जो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आज हमने आपके वेरी मोस्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और 9 क्वेश्चंस के मात्र 4 आंसर्स प्रिपेयर किए हैं शानदार ट्रिक के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, यानी ओजेबल अन्य जो दूसरे सीक्रेट एजेंट्स थे उनसे कैसे डिफरेंट था, भिन्न था। सिंपल सा आंसर लिखा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ओजेबल डज नॉट लुक एक्टिव लाइक अदर सीक्रेट एजेंट्स। पहली बात तो यह है कि वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, यानी आपको इसमें एक वर्ड ध्यान रखना है, एक्टिव यानी डज नॉट नहीं था। लाइक अदर सीक्रेट एजेंट्स यहाँ पर मिल जाएगा आपको दूसरे सीक्रेट एजेंट्स की तरह, यानी इस लाइन से आपको ये चीज याद आ जाएगी। ही इज फैट, मोटा है, एंड हिज वॉइस इज नॉट प्रॉपर, आवाज भी प्रॉपर एंड ठीक नहीं है। बहुत ही सिंपल है। ही स्पीक्स फ्रेंच एंड जर्मन विद अमेरिकन एक्सेंट विच इज ऑल्सो स्ट्रेंज, वो फ्रेंच और जर्मन भाषा को अमेरिकन लहजे में बोलता है, जो कि एक अजीब चीज है, इसलिए वो अन्य से भिन्न था। ये चीज हम कहाँ काम में लेंगे, ओजेबल के कैरेक्टर्स केस में भी काम में लेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 पर, हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर कौन था, उसकी उस दिन की सबसे ऑथेंटिक असली रोमांच, पहला असली रोमांच क्या था उस दिन का उसके लिए। आंसर है फाउलर इज ए यंग एंड रोमांटिक राइटर। ठीक है, फाउलर कम्स टू ओजेबल एज ही वांट्स टू राइट अबाउट द लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, यानी कि यहाँ पर ये भी है फाउलर ओजेबल के पास क्या लेने आया था, यानी ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप ये आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो उसके पास क्या लेने आया था, क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट की लाइफ के बारे में कुछ लिख रहा था। यानी एक क्वेश्चन और हो गया यहाँ पर कि ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके इसी में, ठीक है, इसी का अथवा ये वाई डिड फाउलर, ठीक है, विजिट टू ओजेबल, ओजेबल के पास फाउलर क्या लेने आया था। तो आप लिख सकते हैं कि वो सीक्रेट एजेंट के ऊपर, एक लाइफ के ऊपर कुछ लिख रहा था। ठीक है, फाउलर कम्स टू ओजेबल, ये लिखा दिया मैंने, हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे इज द सडन अपीयरेंस ऑफ द अदर सीक्रेट एजेंट मैक्स विद अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड इन ओजेबल्स रूम। उसके लिए पहली उस दिन की रोमांच ये था कि अचानक एक दूसरा एजेंट, सीक्रेट एजेंट ओजेबल के कमरे में आ गया ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर। ठीक है, व्हाट वाज द एम ऑफ मैक्स विजिट टू ओजेबल्स रूम, यानी ओजेबल के कमरे में मैक्स के आने का कारण क्या था, और हाउ हैज मैक्स गोट इन, और मैक्स कैसे आया था रियल में। 2 क्वेश्चन है, ओजेबल ने क्या कहा कि मैक्स कैसे आया था और मैक्स रियली में कैसे आया था। आंसर है मैक्स ओपन द डोर ऑफ ओजेबल्स रूम विद द पास की के जरिए आया था, यानी कि सब तालों की एक मास्टर चाबी होती है, उससे आया था वो। हिज एम वॉज टू गेट द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट ऑन मिसाइल्स। ठीक है, वेरी मोस्ट ये चीज, उसका उद्देश्य क्या था, मिसाइल्स के ऊपर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को प्राप्त करने का। ये बात ध्यान रखना बेटा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैक्स कैसे आया था और एक ओजेबल ने कैसे कहा कि मैक्स कैसे आया था। उसको पागल बनाया था, तो आया तो पास की से था, लेकिन ओजेबल ने क्या कहा, वो तो बालकनी से आया है। अब ये 5वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, हाउ डिड ओजेबल बी फूल मैक्स, ओजेबल ने मैक्स को कैसे मूर्ख बनाया। हाउ डिड ओजेबल गेट रिड ऑफ मैक्स, मैक्स से कैसे छुटकारा पाया। हाउ कैन यू से ओजेबल हैड अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कैसे कह सकते हैं कि ओजेबल में बहुत दिमाग की उपस्थिति थी। और ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ ओजेबल का चरित्र चित्रण कीजिए। और हाउ डज ओजेबल से मैक्स गोट इन, ओजेबल कैसे बताता है कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है कि मैक्स अंदर आया है, किस तरीके से वो अंदर आया। इन सबका एक आंसर है, टू गेट रिड ऑफ मैक्स ओजेबल मेड अ फॉल्स स्टोरी, ये कहाँ काम आएगा, कैसे मूर्ख बनाया। हाउ डिड ओजेबल, कैसे उसे छुटकारा पाया, और बताइए कि उसमें ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड थी। ठीक है, और ओजेबल के अनुसार मैक्स कैसे आया ये मैं बताता हूँ। तो ओजेबल ने एक झूठी कहानी बनाई मैक्स से गेट रीड यानी छुटकारा पाने के लिए, बाय सेइंग दैट मैक्स मस्ट हैव गोट इनटू हिज, यहाँ पर हिज रूम लिखेंगे, 3 को पहले हिज रूम
मस्ट, ये यहाँ पर, ठीक है, मस्ट हैव गोट इनटू हिज रूम थ्रू द बालकनी, बालकनी के जरिए वो उसके कमरे में घुसा होगा, ये जानबूझ के उसने कहा। बट देयर वॉज नो बालकनी अटैच टू हिज रूम विंडो, उसकी कमरे की खिड़की के कोई भी बालकनी अटैच नहीं थी। मैक्स जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस, और वो जंप कर गया पुलिस से बचने के लिए। अब ओजेबल ने के अनुसार मैक्स कैसे आया, ये चल जाएगा, ठीक है, कि वो कैसे आया था, बालकनी से वो क्या आया था। अब यह है कैरेक्टरिस्टिक केस, तो इसमें आपको क्या है, थोड़ा बहुत ओजेबल के बारे में भी लिखना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक केस में आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर, जब इसका आंसर लिखेंगे बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख देना, प्लस फिर आपके क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, 5, 6, 7, 8 जो भी लिखना चाहो आप 1 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख देना, ठीक है, इन दोनों का मिलाकर लिख देना, यानी कि ये और ये दोनों मिला के लिख देना, तो ओजेबल का कैरेक्टरिस्टिक केस हो जाएगा। तो ये 9 तो ये हो गए, और एक अभी हमने ये लिख लिया यहाँ पर, ये अपने, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर नाम नहीं लिखे, यहाँ पर नंबर नहीं दे, 9 और ये 10 हो गया टोटल। 10 क्वेश्चन का 4 आंसर हमने कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4। अब ऐसे ही अगले चैप्टर से उनके लिए भी हम तैयार करेंगे आपके वेरी मोस्ट, और आंसर्स का मैटर बहुत कम रखेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी तैयार कर पाएँ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।